चलो पिट जाएगा बताओ। मैं कैमरा मैन हूँ। चल चल चलो ब्लॉग पे तुम निकाल लो। आज से कुछ ऐसा करेंगे ना, रोज पैर दबाती होंगी आज तक। 2 घंटे से भी 2 घंटे सुबह दबाती हूँ दोस्तों, और 2 घंटे शाम को, कभी कभी 2 घंटे दोपहर में भी दबाती हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैं थोड़ा सा इनके साथ हंसी मजाक कर रही हूँ, इनके पैर दबाने की एक्टिंग कर रही हूँ, जबकि मैं ऐसा कर नहीं रही थी फिलहाल। मतलब इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं जरूरत पड़ने पे दबा सकती हूँ, बट ये यहाँ पे ना जानबूझ के कह रहे अच्छा ये ना पूरी दुनिया को दिखाओगी तो मैं यहाँ पे ना मजे ले रही थी। और नीचू यहाँ पे मौके का फायदा उठा रहा था। मतलब नॉर्मली वो कभी भी इस तरीके की वीडियो बनाता नहीं है और ये बनाने लगा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर हम लोग और मजे करने लगे। तो अभी बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया, बस मैं नाश्ता बनाने ही जा रही थी। तो आज मुझे बनाना है ब्रेड के पकोड़े, क्योंकि मतलब ये था कि ज़्यादा ब्रेड नहीं थी, तो मैंने कहा ऐसे सिर्फ 2 या 3 ही लोग ही खा पाएंगे, क्योंकि मतलब अगर आलू को हम उसमें बीच में मतलब ऐड करेंगे तो सिंपल बातें ज़्यादा नहीं बन पाएंगी, क्योंकि इतनी ब्रेड थी नहीं। तो फिर मैंने उनको 4 टुकड़े करके ना बेसन में डिप करके इनके पकोड़े ऐसे बना दिए हैं। तो बच्चों को ये पसंद भी बहुत है। तो जब भी ये लोग खा लेंगे उसके बाद ये नहाने पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं ज़्यादा सर्दी हो रही होती है, मैं इन लोगों को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे ही कि उन्हें लगता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद नहा लेंगे। और ज़्यादा जल्दी मैं खुद भी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कहीं बीमार ना पड़ जाए, जो मतलब ज़्यादा रूल्स के चक्कर में ना इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने कहा था चलो ठीक है आराम से नहा लेना, और वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, बस परी के स्कूल मतलब खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी भी चाय बना ली है। तो मैं सच बताऊँ मैं ना रस लेती हूँ 2 साथ में, उसके बाद मैंने 2 ब्रेड के पकौड़े भी ले लिए थे। सच बताऊँ इतने में मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, और इन लोगों ने तो खैर अच्छे से खा लिए थे, क्योंकि इन लोगों को पसंद भी हैं। तो जब मैं नहा रही थी उसी टाइम पे मैंने ना कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। तो ये था कि इतने बीच में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अभी परी गई है नहाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मैं सब यहीं पे ही फैलाऊंगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ जैसी सर्दी आती है ना, सारे मतलब जितने भी कपड़े हैं सब मैं अंदर ही सुखाती, स्टैंड ही मैं अंदर परमानेंट रख ही लेती हूँ। अगर लगता है किसी दिन धूप आ गई तो मैं छत पे फैला के आ जाती हूँ और स्टैंड बाहर कर देती हूँ, वरना नॉर्मली मेरा यहीं पे ही रखा रहता है। थोड़ा सा देखने में और जरूर लगता है, पर मुझे फिर जो जैसे मान लिया बाहर अगर मैं कपड़े डाल भी देती हूँ तो वो 2-3 दिन तक अगर भीगी से मतलब पड़े रहते हैं तो उसमें बदबू सी आ जाती है, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे अच्छी नहीं लगती है। और लगता है कि कमरे में ना थोड़ी सी गर्माहट तो होती ही है, तो मैं इसलिए स्टैंड में अंदर ही डाल देती हूँ। और जैसे हीटर वगैरह चल रहे हैं उसकी भी गर्माहट हो ही जाती है, तो कम से कम ये तो होता है ना कि चाहे वो मतलब डेली ना सूखे, कम से कम 2-3 दिन में तो सूख ही जाएंगे। तो उन्हें बीच बीच में पलटती भी रहती हूँ कि वो सूख जाए आराम से। तो यहाँ पे अब बच्चे नहा चुके हैं और बैठ के पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली अब करेंगे भी का, क्योंकि एक टाइमिंग ही होती है कि भाई आप कितनी देर तक टीवी देख सकते हो, कितनी देर तक क्या कर सकते हो। और वैसे भी इनको थोड़ा सा कम परमिशन है, ये होता है कि पढ़ो या खेल लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निशु ना बेचारा कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बस निकल भागूं। तो इन्होंने अभी पता नाश्ता जब बच्चों ने किया था तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि शायद आज हम खाना नहीं खाएंगे। पता मुझे तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई खाने की एक अलग नीड होती है। बट फिर भी मैंने क्या करा था, दाल वाली खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही खाना हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे को जिस टाइम पे खांसी हुई थी उस टाइम पे इन्होंने मुझे अमरूद भूनकर खिलाए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा ही केयर हो जाती है कभी कभी जब मूड अच्छा हो तो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये अमरूद को भून के मतलब मुझको देंगे, और खुद भी हमको अच्छा लगने लगा है। पता है क्या, हमने एक नोटिस करी बात को, जब भी कभी आप ना किसी के मन मतलब उसके लिए कल्पना बना लेते हैं मन में कि अरे वो अच्छा नहीं लगेगा, पर यकीन मानिए जरूरी नहीं है कि हर बार जो हम सोचते हैं वही सही हो। जब मैंने इसको पहली बार खाया था ना, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा टेस्ट, पर यकीन मानिए इतना डिलिशियस लग रहा था ना, इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात, इतने ठंडे में, जैसे कोई हम फ्रूट खाते हो काफी ठंडे ठंडे होते हैं, बट इसको खाने के बाद ना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि काफी गुनगुना सा हो गया था। तो इन्होंने छिला और उसके बाद फिर मतलब कटिंग करी थी और फिर हम सब लोगों ने खाया। और नॉर्मली पता है अब ये और मैं ज़्यादातर इसी तरीके से ही खा रहे होते हैं, वैसे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना लगता है, पर यकीन मानिए एक बार ट्राई करना कभी भी। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि खांसी जैसे अगर ज़्यादा आ रही हो तो अमरूद को भूनकर खा लो तो अच्छा होता है, और मतलब उससे खांसी चली जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। और मतलब अगर बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी हो गई तो भाई मुझे लगता है पहले मेडिसिन कर लो, उसके बाद ये सब चीज़ें करते रहो।
पर यकीन मानिए मतलब काफ़ी फ़ायदा करते हैं और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे भी मैं मीठे जवे बना रही हूँ। वैसे तो मैं सभी के लिए बना रही हूँ, मतलब ये था कि इन्होंने कहा था कि मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही बना देती हूँ कि मतलब कुछ भी खाओ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा देर तक के लिए भूखे नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जवे बना के रख दूँगी, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि आज मुझे मिक्स वेज बनानी है। और जो जवे है ना, ये हमारे यहाँ जैसे कि अभी मैंने जो बनाई है इसमें मीठा मैंने भी कम डाला है क्योंकि परी को मीठा कम पसंद है। तो जिनको चीनी की ज़रूरत होगी वो बाद में एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, या मैं एक कटोरी अलग कर दूँगी, उसके बाद में इसमें और जो चीनी डालनी होगी वो ऐड कर दूँगी। वैसे मुझे भी कम ही मीठा पसंद आता है, वरना फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि हमने हेल्दी चीज़ खाई नहीं है। मतलब ये मेरा मानना है क्योंकि मुझे भी मीठा कम पसंद है। तो यहाँ पे ये लगभग बन ही गए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तो इसे मैं बना के रख दूँगी। हाँ, बट एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली होती है कि इसमें मलाई नहीं जमे, क्योंकि अगर मलाई जमेगी ना तो परी के पापा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि खाना मेरे को आज जल्दी बनाना था क्योंकि बच्चों ने सुबह भी बस वही ब्रेड के पकौड़े खाए थे और थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो मैं यहाँ खाना अब जल्दी बना दूँगी ताकि मतलब जो रात का खाना है वो जल्दी खा सकें बच्चे। तो पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैंने जो भी मिक्स वेज वगैरह जितनी भी मेरे को सब्जी कटिंग करनी थी मैंने करके रख ली थी, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, आलू, गोभी, मटर, फ्रांसबीन और बड़े बड़े प्याज के टुकड़े, मतलब छौंकने वाली प्याज अलग थी और हल्के फुल्के मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, वही हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला। और एक मेरा सीक्रेट मसाला है जो मैंने अपने पास हमेशा बना के रखती हूँ वैसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं सिंपल बातें मैं आपको बता दूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको डालने से जो मतलब स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें उसको ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका टेस्ट भी ना बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो भी जितने भी सब मसाले और वगैरह डाले हैं मैंने, इसमें से बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला मैंने, और जितनी भी सब्जी का पानी है उसी से ही मैं इसे पकने दूँगी बहुत ही हल्की आंच में। तो ये हल्की सी कुरकुरी बनी रहेगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मतलब जिस दिन मैंने इसे बनाया था उस दिन बच्चों ने खूब अच्छे से खाया, और नॉर्मली जब भी मैं इसे बनाती हूँ ये लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। चाहे वैसे अगर सिंगल बनाऊँ कि मतलब कोई भी सब्जी वगैरह तो शायद एक बार को बचा देते हैं, पता नहीं क्यों इसको क्यों नहीं बचाते, जबकि ये तो पूरी क्रंची सी होती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से गरम खाना बच्चों को सर्व कर रही हूँ, क्योंकि जब मिक्स वेज वगैरह बनाओ ना तो ज़्यादा देर ठंडी करने के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मैं पहले निशु को दे रही हूँ, पहले मैं थोड़ी ही दूंगी कि अगर बचाएं बच्चे तो मतलब ठंडी ना हो जाए, अगर ज़रूरत होगी तो मैं इनको फिर से दे दूँगी। तो निशु ने फिर खैर दोबारा डिमांड कर दी थी रोटी की, और परी को तो खैर पसंद ही है। तो यहाँ फटाफट से मैंने भी खाना खा लिया था और मैं अब किचन साफ़ कर रही हूँ। जितना भी किचन होता है ना सब तुरंत ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रखने में एक तो ये होता है कि फिर मन भी नहीं करता, आलस आता है, और ये होता है कि जितना हम सफाई करके अगर हम मतलब जब दोबारा किचन में आते हैं तो एक खुद से भी ना एक मतलब अच्छा फील होता है कि हमारी पूरी किचन साफ़ है। और कहते नहीं कि साफ़ सुथरी चीज़ों में तो भगवान भी बड़े खुश होते हैं ना देख के। तो मतलब चाहे रीज़न जो भी हो, पर कुल मिला के साफ़ सुथरा ही रखना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो सारे टाइल्स वगैरह में भी मैं तुरंत ही 1-2 हाथ मार ही देती हूँ, ताकि जो चींटे वगैरह जो तेल की या कुछ भी छौंके की आई हैं वो तुरंत साफ़ हो जाएं। क्योंकि जब अगर ये टाइल्स वगैरह में जम जाते हैं ना, और अगर किसी वजह से नहीं देख पाओ या नहीं साफ़ करें तो वो पता है बहुत ही गंदे लगते हैं देखने में। तो इसलिए तुरंत हाथ मार दो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ना एक जब कभी हमें किसी फेस्टिवल में सफाई वगैरह करनी पड़ती है ना, तो इन सब चीज़ों को रगड़ने का जो चक्कर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब सच बता रही हूँ, इन सब चीज़ों से ना काम बहुत कम हो जाता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोग से शेयर करूँगी आगे कि मैं अपने घर की चीज़ों में किस तरीके से अपने काम को कम करने की कोशिश करती हूँ। मतलब काम उतना ही होगा पर उसको अपने तरीके से करके ना उसे थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि बर्डन ना पड़े। तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों से जब भी कभी मैं ऐसा मतलब कुछ भी रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो सिंक को भी मैं तुरंत साफ़ करके रख दूँगी, और जो बर्तन मतलब धुल के रखे हुए हैं उनको हटा के रख दूँगी। तो चकला भी क्योंकि पत्थर का है उसको तुरंत हटा के रख देती हूँ, नहीं तो वो कहीं टूट ना जाए। और उसके ऊपर एक प्लेट भी रख देती हूँ। ये मेरी आदत है, कभी भी मैं चकले को खुला नहीं रखती हूँ, क्योंकि मतलब एक चकला ऐसी चीज़ होती है कि उसको हम तुरंत धुल के यूज़ नहीं कर सकते, और अगर गीला रह जाता है तो मतलब धुलने के बाद जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी बर्तन को यूज़ करने से पहले धुलते हैं तो उसमें आटा चिपक जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक तो उसके ऊपर ढक देती हूँ, ऊपर से पत्थर का है तो उसको खड़ा नहीं रखती हूँ कि उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक प्लेट ज़रूर रखती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा बना रहे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो सिंपल बात है हम अपने बच्चों को भी वही सारी चीज़ें सिखाते हैं जो हम लोग करते आ रहे होते हैं। और पता है मैं खुद भी चाहूँगी कि जैसे मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ, अपनी चीज़ों को क्लीन करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, तो वही लगता है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। और स्पेशली जो गर्ल होती है उनको तो ये सबको चीज़ें सीखनी चाहिए। आजकल तो गर्ल हो चाहे बॉय हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको सिखाना चाहिए। मतलब मैं निशु को भी जब भी नॉर्मली किचन में होता है तो मैं जैसे परी को सिखाती हूँ, मैं उसको भी यही बात सिखाती हूँ कि सफाई रखो, ताकि आने वाले समय में तुम अपनी जनरेशन को भी यही चीज़ें सिखाओगे और ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ फिर परी के पापा ने भी बोला है कि उनको थोड़ा सा दूध चाहिए, तो मैं अभी दूध लेके जा रही हूँ गुड़ के साथ, क्योंकि रात में थोड़ा सा अच्छा रहता है दूध, मतलब जो गुड़ के साथ दिया जाता है। तो जैसे ही मैं उनको दूध दे दूँगी उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपने जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं उनको एडिट करूँगी, ऑडियो करूँगी। कभी कभी टाइम नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 ही कमरों में रहना होता है ज़्यादातर, जो ड्राइंग रूम में उधर ज़्यादा जाना नहीं होता, वरना वहाँ पे बहुत ठंड लग रही होती है। भले ही हीटर लगा होता है पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं वहाँ पे, तो ठंड से लग रही होती है, तो कभी कभी ऑडियो रह जाती है बस इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे 2 चैनल हैं, माधवी रश्मि ब्लॉग और माधवी रश्मि, जिसमें मैंने मेहंदी की चैनल वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं जाके। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं माधवी रश्मि MBD पे। मिलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।